बच्चों के जहन में कुछ सवाल आ रहा था, 2-3 बच्चों ने आके मुझसे पूछा 0.5 मेरी सुबह वाली क्लास के पागल खानों वाली क्लास से, ठीक है। ये पागल खानों वाली क्लास का फिर ये थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको यूट्यूब पे दूंगा अलग से, मैंने कहा था। तो ये पॉइंट भी बच्चों ने पूछा, वरना मैंने कहा था सिर्फ सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। बच्चे ये कह रहे थे 30 सितंबर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 20% डिविडेंड अनाउंस किया है। आए तो 1-2 बच्चे ही थे, लेकिन हो सकता है किसी और का भी सवाल हो। मैंने पहले दिन आपको सवाल करते हुए जब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला सवाल करा रहा था तो वहां पे ऑर्डिनरी डिविडेंड सवाल में था, इग्नोर करवाया था। और मैंने आपसे कहा था ईपीएस जो है ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैलकुलेट कर रहा है कि मेरे हर शेयर ने टोटल कितना कमाया। अब आप अगर डिविडेंड, ये जो डिविडेंड है ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है ना, कैश डिविडेंड 20% इंटरिम, वो तो ऑर्डिनरी का है, उनको तो फिक्स होता है। ये अब इन्होंने अनाउंस किया है, तो ये डिविडेंड अगर आप पैट में से माइनस कर दें तो अपनी ईपीएस तो खुद ही कम कर रहे हैं। हमने तो अर्निंग्स पर शेयर निकालनी है, तो जो डिविडेंड बंट रहा है ये भी तो उन्हीं प्रॉफिट्स में से ही बंट रहा है। तो प्रॉफिट्स जो हैं उनको लेकर ईपीएस निकालनी है, प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स। हमने कभी ये फॉर्मूला पढ़ा ईपीएस का, रिटेन्ड अर्निंग्स ओवर ऑर्डिनरी शेयर्स? नहीं। तो डिविडेंड का माइनस हो जाना प्रॉफिट से, तो अर्निंग्स में फिर जो काम हो रहा था, और समझो बाकी अर्निंग्स बचती हैं। तो हम क्या ले रहे हैं, हम तो ये देखना चाहते हैं कि हर शेयर ने कितना कमाया, ठीक है। उसके बाद कितना मिल गया कितना नहीं मिला, ये तो बात की कहानी होती है। इसलिए ऑर्डिनरी डिविडेंड हमेशा ईपीएस के सवालों में, बेसिक ईपीएस के सवालों में क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है, ठीक है। ये पॉइंट कुछ बच्चे जो हैं वो 2-3 बच्चों ने पूछा था, इसलिए मैंने ये पॉइंट दोबारा डिस्कस कर दिया, ठीक है जी। और अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आखिरी चीज क्या है, आखिरी चीज है 30 नवंबर पे 2 for 3 शेयर कंसोलिडेशन। भाई 2 for 3 है, 2 for 3 है, ये जरा मुश्किल लिखा हुआ है। आप इसको अपने आसान वाला बनाना चाहें तो क्यों, कैसे बोलेंगे? 2 for 3, 2 for 3, एवरी 3 बिकेम 2, ये ऐसे लिखा होता था आपके सवालों में, ठीक है ना। तो एवरी 3 बिकेम 2 जी। तो प्यारे बच्चों, सुबह वालों भी और अभी वालों भी, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं मेरे ख्याल से। अब और कोई देर नहीं होनी चाहिए। अलग अलग प्रॉफिट्स गिवन हैं तो अलग अलग ईपीएस निकालेंगे। तो बेसिक ईपीएस निकालनी है जी, बेसिक ईपीएस बोली है ना उन्होंने, कॉन्टिन्यूइंग की जी। बताएं जी कितना प्रॉफिट है कॉन्टिन्यूइंग का, मिलियन में बताओ। ₹765 मिलियन, ठीक है जी। उसके बाद डिवाइड करेंगे हम इसको नंबर ऑफ शेयर्स से, लेकिन आपको पता है इस साल में ओपनिंग शेयर 10,000 थे मेरे ख्याल में, उसके बाद तो फिर बहुत कुछ हुआ है, ठीक है जी। और डिसकंटिन्यूड की ईपीएस अलग निकालेंगे, और उसमें सिर्फ जो है, हाँ जी वो तो मैं भूल ही गया, पिछली क्लास में भूल गया था जी, अभी बच्चों ने याद कराया था जी। उसमें सिर्फ जो है वो आपने अर्निंग्स बदलनी है, नंबर ऑफ शेयर तो जो निकल आते हैं वही यूज होते रहते हैं, ठीक है जी। अब रुपीस कितने, प्रॉफिट कितने, 155 रुपीज, 155 मिलियन का जो प्रॉफिट है वो आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से है। इसमें से माइनस करेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, नहीं इसमें से कभी नहीं करते, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग में से माइनस करते हैं, और कॉन्टिन्यूइंग में से माइनस कितना डिविडेंड होगा, ये जो अभी हमने निकाला 4 मिलियन, ठीक है जी। तो 4 मिलियन रुपीज, 4 मिलियन माइनस हो गया, ठीक है। अब बस निकलना क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है जी। तो जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाएंगे, वही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स यहां पर भी आ जाएंगे, हमारी ईपीएस निकल आएगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं भाई। यकम जनवरी 2000, केड़ा साल है, 16, यकम जनवरी 2016 पर ये प्रॉफिट तो ले गए ना, 0.1 टिक हो गया, ठीक है। अब इधर शेयर होल्डर इक्विटी में 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स पड़े हैं, 10 मिलियन, तो यहां पर आकर लिख लिया हमने 10, अब मिलियन में ही कर लो फिर, पिछली क्लास में मिलियन लिख दिया था। नेक्स्ट 4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स ले आए इधर, ले आए इधर,
ईपीएस में सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स आते हैं। पैड भी वो लिया जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलना है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया और डिवाइड भी ऑर्डिनरी शेयर्स से करेंगे, इसीलिए ऑर्डिनरी डिविडेंड को माइनस नहीं किया था, ठीक है ना। अच्छा, तो ऑर्डिनरी शेयर्स को ले लिया, इसको बस इग्नोर कर दें। इस पूरी लाइन से सिर्फ ये लफ्ज ये फिगर निकलनी थी जिसने ईपीएस में माइनस होना था जाके पैड में से, ठीक है। ओके, 0.12 ओवर 0.3। HDL announced 40% right shares to its shareholders at 25 per share. Entitlement date of right shares was 31 मई। The market price per share, तो सारी बातें लिखी हैं। फिलहाल मुझे मतलब की बात सिर्फ ये लग रही है 31 मई पे 40% राइट इशू हुआ, ठीक है। तो जब राइट इशू हुआ है, बोनस भी है, कंसोलिडेशन भी है ना, चलो ये तो बनी बनाई मिल गई जी। राइट इशू हुआ है जी, अलग वर्किंग अलग करेंगे, तो वर्किंग नंबर 3 राइट इशू बिफोर, न्यू और आफ्टर। अच्छा जी, अब 40% है, 40% पर 100, यानी हर 100 शेयर रखने वाले को 40 नए मिले, तो आफ्टर राइट इशू वो घर पे 140 लेकर जाएगा, ठीक है। अब इससे वही 40% ही, इससे न्यू शेयर निकाल लो। किस दिन जी, देख के बता दें, इतनी सी बात है। 31 मई नोट करने की मौत पड़ी हुई है, ठीक है, ये नहीं बता रहे, खुद आके देखो ना सर आप। 31 मई 2016, 31 मई, पिछली क्लास में थोड़ा सा चूके 5-7 मिनट नहीं बच पाए थे एंड पे, तो ये क्विकली हुआ था, तो उन्होंने तो नोट ही नहीं किया। ये कट तो उन्हीं के लिए करवा रहा हूं मैं यूट्यूब पे, लेकिन आप लोग तो जरा ध्यान से बताते रहे जी। राइट इशू है, राइट इशू, राइट इशू है, चलो जी। 10 मिलियन है, ये बिफोर राइट इशू, यानी 100 पे पड़े हैं। हम कह रहे हैं ये राइट इशू वाले शेयर्स निकाल दो, न्यू वाले, वही 40% ही है, देख लो 40 और 100 जी, 4, लेकिन यहां पर फ्रैक्शन लगा लो 5/, ठीक है जी। ये हो गया 14, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, बाकी काम बाद में करेंगे जब रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, आगे बढ़े। चलो वर्किंग तो पूरी कर जाएं, वापस इस पॉइंट पे कौन आएगा, वर्किंग पूरी कर जाते हैं। 25 पर शेयर इशू प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस पर शेयर थी, एंटाइटलमेंट डेट शेयर्स की 31 मई है। अच्छा अच्छा, ये यहां से है ना, मुझे नजर ही नहीं आ रहा ना करीब से, देखो ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, टू इट्स ऑर्डिनेशन एट 25 पर शेयर। अच्छा, ये क्या है, इशू प्राइस, ये क्या है, न्यू शेयर जिस पर इशू हुए, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेंगे अभी। ओके, मल्टीप्लाई ऐसे ही आपको मिक्स ही ना हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट, द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट वाज 31 मई, मार्केट प्राइस इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट डेट वाज 32, तो ये पहले वाले 32 पे पड़े थे। बताओ जी, 32 100 हो गया, और ये 1000 हो गया। अब हमने कहा जी 140 शेयर्स अब हमारे पास समझो पड़े हैं, और 42 100 के हैं, तो डिवाइड करने से 30 आ गया। अब रेलेवेंट 32 है और 30 है, लेकिन अब एंड पे जब जरूरत पड़ेगी तो इनको ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला चल रहा है काम, ठीक है जी। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। पॉइंट 4, HDL अनाउंस्ड 20% बोनस 31 अगस्त पे, तो 31 अगस्त 16 पर बोनस इशू है, ठीक है। इधर क्या कर दें फिर, जून और जून जुलाई अगस्त जी। चलो आ जाओ भाई बोनस की तरफ। 20% है, हर 100 वाले को 20 नए, तो आफ्टर बोनस 120 लेकर जाएंगे। वही 20% ही लगा रहे होते हैं, देख लेना। अभी पहली 2 रोज यूज करेंगे, बोलो बोले, पहले से लिखा हो, पहली 2 रोज यूज करेंगे और डिवाइड हमेशा बिफोर से, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड, वही 20% है, देख लो जी, 2.8 जी, 16.8 सही। आगे चलें, आगे क्या है जी, आगे क्या है, आगे कुछ है ही नहीं, आगे सांप है, ठीक है। इस एडजस्टमेंट में नहीं जाना, ऑर्डिनरी डिविडेंड को इग्नोर करना है, समझ आती है।
होपफुली आपको भी समझ आ गई होगी सुबह वालों, और ऑनलाइन वालों को तो समझ आ ही रही थी पहले से ही, वो रोज पढ़ते हैं ना असल में आपकी तरह नहीं। 30 नवंबर पे HDL कैरिड आउट आ 2-for-3 शेयर कंसोलिडेशन। तो शेयर कंसोलिडेशन हुई है, हर 3 शेयर्स बिकम 2। तो बिफोर कंसोलिडेशन 3 थे, बाद में हो गए 2, एक का लॉस्ट। ठीक है जी। तो इस पर फिर किस दिन 30, 11, 16 पर। तो इसका मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने। अच्छा, अब शेयर कंसोलिडेशन हुई है जी 16.8 जी। ये बिफोर कंसोलिडेशन यानी 3 पे है, हमें एक लॉस्ट वाला चाहिए जी। 5.6 माइनस और 11.2 ले जी, इस पे 1/12 लगा दें, बस इसकी कहानी हो गई खत्म। ठीक है, अब वापसी शुरू करें। ये तो हर चीज इंक्लूड किए हुआ है, इसको माफ कर दें, इस बेचारे को माफ कर दें। ठीक है, इसके पास है, ये बिफोर कंसोलिडेशन है, हमने आफ्टर पे लाना है। अब तेजी से करेंगे सवाल, टाइम इतना ही होता है। ठीक है, ये बिफोर कंसोलिडेशन है, आफ्टर पे लाना है, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है जी, सारे ऊपर वाले कंसोलिडेशन से पहले थे ना। ठीक है, नेक्स्ट ये 14, ये बिफोर बोनस, बिफोर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का असर तो आ चुका है, अब बोनस का असर डाल लो। ये बिफोर बोनस है, आफ्टर पे लाना है, 100 पे पड़ा है, 120 पे लाना है, तो डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा ही है, तो सही लिखा है, गलत तो नहीं लिख गया जी। बिफोर वाले को डिवाइड करना है, बिफोर वाले से। अच्छा बिफोर से, अच्छा सॉरी, बिफोर वाला फिर आप देख लो ना, बिफोर से डिवाइड करना है, बिफोर से डिवाइड करना है 100। हाँ, अब मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है जी, ओके जी। नेक्स्ट ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब बिफोर कंसोलिडेशन, बिफोर एनीथिंग है, बिफोर कंसोलिडेशन, बिफोर बोनस, बिफोर राइट वाले बोनस का एलिमेंट भी है। ठीक है, तो अब कंसोलिडेशन और बोनस का असर तो आ गया, अब रह गया राइट का। अब इसके लिए तो 32 इधर ऊपर है, उधर भी ऊपर, इधर नीचे हो गया सवाल। देखो पास पेपर का सवाल भी हो गया। ठीक है, इंटू, भाई कभी गलत नहीं होगा, गलत चीज थोड़ी सिखाई जाती है यहाँ पे, बस ये ऐसे ही जी, 32/30। ठीक है, बताओ जी आंसर 3.56। ये मेरे सुबह वालों के लिए मुझे स्लो करना पड़ा जी। 2.80, फिर 2.80 .9, ये टोटल बता दें। 10.09, बातें मत करो ना यार। 10.09 मिलियन शेयर्स, 10.09 मिलियन शेयर्स। ठीक है जी, 75.42 पर शेयर और 36 पर शेयर। ये देखो यूजर, इस 15 की उम्मीद अगली बार मत रखना। ठीक है, ये हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इस दफा के जो प्रॉफिट्स में ये हिस्सा है ना, ये ऐसे ऑपरेशन से आया है जो अगली बार नहीं होगा, इसलिए अगली बार ये ईपीएस भी नहीं होगी, कंपैरिजन उससे करना, फिर करना। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन हमारा पास पेपर का। अब टाइम कम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक नज़र देखता हूँ, कैफ 5 में अगर नज़र आ जाए तो मैं आपको ईपीएस दिखाऊं। पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हैं किसकी भला, आज हमारे पास पैकेजेस की हैं। चलें, कंसोलिडेटेड है ये तो जी, सब कुछ है, तुम छोड़ो इस बात को। FR2 में बनाओगे जाके, फारसी भी आएगी, सराइकी भी आ जाएगी जी। ये देखें जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19,
ये पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पैकेजेस की, पैकेज लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, ये एसेट्स लायबिलिटीज इक्विटी वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये देखो अर्निंग्स पर शेयर, मुंह के ऊपर इनकम स्टेटमेंट के नजर आ रहा है अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। बेसिक 1529, डायल्यूटेड छोड़े अभी पता ही नहीं है, ठीक है। अभी नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स याद कराना मैं मंडे को दिखाऊंगा, अब टाइम खत्म हो गया है। उसमें आपको ये 200 से ऊपर भी ईपीएस नजर आएगी। ऐसी बात नहीं है कि आपको अपने सवाल में 75 देख के परेशानी हो कि एक शेयर ने 75 कमा लिया। कमाते हैं जी, कमाते हैं, बड़ा बड़ा लोग कमाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो होमवर्क में आप इंशाल्लाह 17 से 18 तो करा दिया था ना, 19 से 27 करने हैं। प्लीज पास पेपर को एक नज़र देख लीजिएगा कि ये पास पेपर के लेवल पे आपने आज ऑपरेट किया है। इंशाल्लाह शाम को मैं टर्म टेस्ट जो है वो डिस्कस करूंगा। ज़िंदगी रही तो होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।